राधे राधे। सफल वक्ता सफल व्यक्ति पार्ट 22। समय सबसे अनमोल। एक लेखक कहते हैं कि कम शब्दों में कम समय में ज्यादा अभिव्यक्त करना एक कला है, यह जन्मजात नहीं होती। उत्कृष्ट कला सिर्फ अभ्यास और अनुभव से सीखी जा सकती है। यदि आपको अपनी बात रखने के लिए पूरा दिन दिया गया है तो आपको बहुत कम तैयारी करनी है। यदि आपको 1-2 घंटे का समय मिला है तो आप अच्छी तैयारी करनी है, और यदि आपको सिर्फ 10 मिनट का समय दिया गया है तो जबरदस्त तैयारी करनी होगी। कम समय में कम शब्दों में प्रभावशाली ढंग से ज्यादा बातें कहना एक कला है जो अभ्यास से जन्म लेती है। श्रोताओं के मूड के अनुसार अपना समय कम या ज्यादा करने की तैयारी रखें और संक्षेप में बात कहने की आदत डालें। मैं ऐसे समय पर मंच पर पहुंचते ही श्रोताओं की तकलीफ से खुद को जोड़ते हुए कहता हूं, लगातार आप 3 घंटे तक वक्ताओं की बात गंभीरता पूर्वक धैर्य के साथ सुन रहे हैं और उनका उत्साह भी बढ़ा रहे हैं। मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूं, इसलिए घड़ी देखकर सिर्फ 10 मिनट में मैं अपनी बात कहूंगा और महत्वपूर्ण तथ्यों को आपकी जानकारी में लाकर विदा लूंगा। मुझे विश्वास है कि 10 मिनट आप मेरा दिल से साथ देंगे। ध्यान दें, अपना भाषण तैयार करने के बाद घड़ी देखकर अभ्यास करें, जिससे आप अंदाजा लगा सकें कि आप ज्यादा समय तो नहीं ले रहे हैं। कम समय में बहुत सारे तथ्य बताने की बजाय सिर्फ 2 या 3 मुख्य बिंदुओं पर अपनी बात केंद्रित रखें। जब बात कम समय में कहनी हो तो भूमिका बनाने में ज्यादा वक्त खराब ना करें। एक प्रख्यात भाषण विशेषज्ञ अपने कार्यक्रम में भाषण और समय का संबंध समझा रहे थे। उन्होंने पानी से भरा एक गिलास उठाया और छात्रों से पूछा, इस पानी भरे गिलास में कितना वजन है? छात्राओं ने अलग अलग उत्तर दिया। विशेषज्ञ ने कहा, यह कोई खास बात नहीं है, इस गिलास का भी वजन क्या है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी देर तक इसे उठाए रखते हैं। 5 मिनट उठाए रख सकते हैं। यदि आप इसे 5 घंटे उठाए रख सकते हैं तो हाथ दुखने लगेगा। यदि आप पूरा दिन उठाए रखेंगे तो आपको अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आ जाएगी। इस तरह यदि आप सीमित समय भाषण दिया तो श्रोता स्वीकार करेंगे। लंबा भाषण दिया तो चाहे वह कितना ही रोचक क्यों न हो, श्रोता आपका साथ छोड़ देंगे। समय के अनुसार भाषण की रूपरेखा। भाषण का स्वरूप, विषय वस्तु, समय सीमा। अगर एक विषय दिया जाए शाकाहार सर्वश्रेष्ठ आहार और भाषण की अवधि 10 मिनट हो तो प्रारंभ, शुरुआत, मध्य और अंत समापन, इन 3 बिंदुओं में आप उस चीज को बांटेंगे। प्रारंभ में परिचय देंगे, विषय वस्तु, कहानी, घटना, मार्मिक संस्मरण, सूक्ति जो भी हो वो कहेंगे, और समय सीमा रखेंगे और शब्द रखेंगे 100 से 200 शब्द रखेंगे। विषय आहार का आज का विचारणीय विषय है शाकाहार सर्वश्रेष्ठ आहार है, 1-2 मिनट। विषय चिकित्सा विज्ञान के अनुसार संकल्पना शाकाहार सर्वश्रेष्ठ आहार है। फिर मध्य में जाएंगे, शाकाहार से लाभ और मांसाहार से हानि, मानवता, जीव हत्या, वीडियो ऑडियो का उपयोग, ये होंगे 6 से 7 मिनट और शब्द होंगे 600 से 800। अंत समापन होगा संक्षिप्त सारांश, और लास्ट में कहेंगे समापन में मांसाहार छोड़िए, जोरदार अपील, धन्यवाद। इनके शब्द रहेंगे 100 से 200 शब्द और मिनट रहेगा 1 से 2 मिनट। क्या आपके पास कोई नकारात्मक व्यक्ति है? सिर्फ भाषण ही नहीं बल्कि किसी भी क्षेत्र में नकारात्मक और असफलतावादी लोगों से दूर रहिए। माइक, भीड़ और मंच का डर कहाँ से पैदा होता है? हमारे मित्र परिजन जो स्वयं यह नहीं कर पाए, असफल रहे, वे भीतर ही यह भय अनजाने में भर देते हैं। इसके विपरीत यदि आप आत्मविश्वास से भरे सफल वक्ताओं से बात करेंगे तो वो आपको प्रोत्साहित करेंगे। परिवार में, मित्र मंडली में, कार्य क्षेत्र में कोई न कोई ऐसा निंदक या आलोचक जरूर होगा जो आपके मन में हर नई चुनौती के साथ असफलता का डर पैदा करता होगा। ऐसे लोगों को पहचानिए। इन नकारात्मक लोगों को बदलने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि आप दुनिया बदलने नहीं निकले हैं। सिर्फ इन्हें अपने शुभ चिंतकों की लिस्ट से बाहर निकाल दीजिए। नकारात्मक विचारधारा वाले लोगों का साथ जघन्यतम अपराध है। कुछ ऐसे लोगों को अपने आसपास रखिए। आपको गारंटी देता हूं कि आप जीवन में एक सामान्य व्यक्ति बने रहेंगे, कभी विशिष्ट नहीं हो पाएंगे। भाषण में
सफलता असफलता तो दूर की बात है, वो आपको इतना डरा देंगे कि आपको भाषण में हिस्सा ही नहीं लेने देंगे। सो प्लीज़ ऐसे नकारात्मक लोगों को अपने से दूर रखिए और इसे एक अपराध की श्रेणी में रखिए, क्योंकि आपने नकारात्मक लोगों को अपने साथ में रखा है, वो आपको सकारात्मक नहीं होने देंगे। तो प्लीज़ प्लीज़ अच्छे लोगों का साथ करिए, कुशल वक्ताओं के साथ रहिए और अपना जीवन प्रगति की ओर ले जाइए। राधे राधे।